तो सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है वो बड़ा बेसिक लिया मैंने, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भाग के सभी बेसिक रूल। हम बड़ी कक्षाओं के अंदर पढ़ते हैं परंतु हमें भाग से संबंधित जो कुछ बेसिक बातें हैं वो पता नहीं होती और बड़ी कक्षाओं में हमें सीखने में मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ हम अलग टाइप के टॉपिक पढ़ते हैं। तो आपको अगर भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप 100% इस वीडियो के द्वारा अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। मैं आपको भाग से संबंधित जितने भी रूल होते हैं उन सारे रूलों को एक वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले एक ऐसा भाग लिया है जिसके अंदर आराम से भाग जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इजीली आप छोटी संख्या का बड़ी संख्या के अंदर भाग देंगे, आपके पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी आपके कुछ न कुछ शेषफल रहेगा। एक ऐसा भाग लिया है जैसे सी है, जिसके अंदर देखिए 7 के अंदर भाग देना है 8 का, यानी किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग है वो किस ढंग से देते हैं। एक लिया है जो 441 में भाग देना है आपको 4 का। ये दिखता है इतना सरल है, परंतु 100% अगर आप पहले करेंगे तो ये इसका आंसर है वो आप गलत ही निकालेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर 12 12 और 12, इसके अंदर भाग देना है 2 का। ये बहुत ही सरल लग रहा है, परंतु इसका भी आंसर आप अगर पहले करेंगे वीडियो देखने से पहले तो इसका आंसर भी आप गलत निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी भाग से संबंधित सारे रूल को समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूं मैं यहाँ। देखिए 144 में मैं भाग देना किसका, 12 का। तो आपको उसके लिए कॉलम बनाने हैं, ये आपको पता ही होगा। इस टाइप से कॉलम बनाते हैं और हम देते हैं भाग। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो हमें देना है 12 का भाग किसके अंदर, 144 के अंदर। तो सबसे पहले आपको 12 का टेबल आना चाहिए, तो मैं 12 का टेबल है वो लिख लेता हूँ यहाँ जल्दी से। आप कितनी भी बार लिख सकते हैं 12 का टेबल, जितनी बार हमें आवश्यकता होगी हम लिख लेंगे आगे। मैंने यहाँ 5 बार लिखा है। अब देखिए 144 के अंदर 12 का भाग देना है, तो सबसे पहले भाग देने का रूल क्या है कि आपको एक अंक में देखना है। अगर एक अंक में भाग जाता है तो देना है, अगर नहीं जाए तो आपको डबल डिजिट को शामिल करना है। सबसे पहला रूल है वो ये है। अब डबल डिजिट देखिए, एक तो है छोटा है, 12 से छोटा है एक, तो हम क्या करेंगे दूसरे अंक को भी शामिल करेंगे। अब जब 2 अंक शामिल हो गए तो कितना बन गया ये 14। अब आपको क्या करना है, इस 14 के अंदर भाग देना है 12 का। तो देखिए या तो इस 12 के टेबल में 14 आना चाहिए, या फिर इससे छोटी संख्या लेंगे, यानी 14 से ऊपर नहीं जाना है, राइट। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी जैसे ही हम 2 बार बोलते हैं 12 का टेबल तो हमारा कितना बन रहा है 24, जो कि बड़ा है 14 से। तो हम कितनी बार भाग देंगे, एक बार, यानी 12 एकम 12। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा भागफल 1 और यहाँ आ जाएगा नीचे 12, यानी 12 एकम 12, राइट। फिर लाइन खींचना है और यहाँ हमें करना है व्यवकलन, यानी बाकी करेंगे, अर्थात ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और यहाँ 1 में से 1 गया तो ये 0। अब देखिए वापस आपको भाग देना है, तो दूसरा अंक हमारे बचा है अभी 4 पीछे बचा है, तो इस 4 को लेंगे नीचे, ये आ गया 4 नीचे। ओके, वापस देखिए 12 का टेबल बोलेंगे, यानी हमें भाग देना है किसमें, 24 के अंदर। तो 24 आराम से 12 के टेबल में आ रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार चला जाएगा भाग, यहाँ आ गया 24 और 24 में से 24 गया, शेषफल आ गया 0। देखिए इस टाइप के भाग में आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं, अधिकतर छात्रों को ये आता होगा। और ये भाग है वो अत्यंत ही सरल है, इसमें पूरा पूरा भागफल हमारे आ गया 12, यानी भाग है वो पूरा पूरा गया है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, बीच वाली संख्या को क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखिए ये जो 12 है इसको बोला जाता है भाजक, यानी जिसका हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, ठीक है। बीच वाली जो संख्या है उसको बोला जाता है भाज्य, और जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है भागफल, भागफल। नीचे जो भी बचा है उसको कहा जाएगा शेषफल। तो यहाँ शेषफल है वो कितना है 0, तो ये हमारा शेषफल यहाँ 0 आया और भागफल पूरा पूरा हो गया 12, यानी 144 के अंदर 12 का भाग पूरा पूरा गया है और रिजल्ट हमें कितना मिला है 12, ठीक है। अगली दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 9 का भाग देना है 1378 के अंदर, राइट। सबसे पहले इसके अंदर भी वही 9 का टेबल आपको लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 के अंदर भाग देना है 9 का। अगर 1 के अंदर नहीं जाएगा तो हम इस दूसरे डिजिट को भी शामिल करेंगे, तो कितना बन गया ये 13। 9 का टेबल में या तो 13 आना चाहिए अब, या 13 से छोटी संख्या लेंगे। तो ये देखिए 9 का टेबल लिखा मैंने, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
जैसे हम 2 बार बोलते हैं ये 18 आता है, यानी हमें एक बार ही 9 का टेबल बोलना है। तो यहाँ 9 एकम 9, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, माइनस कर दो, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। दूसरे डिजिट को यहाँ जो भी नेक्स्ट अंक होता है उसको नीचे लेता है, तो 7 को मैं नीचे ले लूंगा। अब मुझे 47 के अंदर भाग देना है 9 का, यानी 9 का टेबल बोलना है। या तो 9 के टेबल में 47 आना चाहिए या फिर उससे छोटी संख्या। 9 47 से आगे नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर 9 का टेबल बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, राइट। और 9 छक्के कितना होता है 54। तो ये तो ज्यादा है, इसका मतलब हमें कितनी बार देना पड़ेगा 9 पंजे 45। तो यहाँ पे मैं 5 बार दे दूंगा भाग, यहाँ आ गया 45, 9 पंजे 45। वापस माइनस करेंगे, देखिए 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। 4 में से 4 गया, ये 0 ही है। अब देखिए वापस दूसरा अंक है वो नीचे लेंगे, नेक्स्ट अंक 7 के बाद में कौन सा है 8, तो 8 को मैं नीचे ले लूंगा, यहाँ आ जाएगा 8। वापस 9 का टेबल बोलना है, यानी या तो 28 आना चाहिए या 28 से छोटी संख्या, 28 से आगे नहीं जाना है। तो देखिए 9 का टेबल बोले, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो 36 तो ज्यादा हो रहा है, हमें कितनी बार भाग देना पड़ेगा 3 बार, यानी 9 तिया 27। तो यहाँ भाग दे दूंगा 3 बार, यहाँ आ जाएगा 27। 8 में से 7 गया, 1 बचा, और 2 में से 2 गया, ये 0 ही है। अब देखिए यहाँ पे नीचे शेषफल है वो कितना बचा है हमारे 1, और यहाँ पे सारे डिजिट है वो पूरे हो गए। ओके, तो या तो ये भाग है वो यहाँ तक ही आपको देना है, यानी ये जो शेषफल रह जाएगा, और ये हमारा भागफल यानी 153 भागफल आ जाएगा, और शेषफल आ जाएगा 1। अब मान लो आपको आगे और भाग देना है कि पॉइंट के बाद में भी आपको कुछ 2 संख्या 3 संख्या तक भाग देना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। जैसे ही आपके यहाँ पे डिजिट है वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो अगर फिर भी आपको भाग देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, यानी भागफल के अंदर आपको पॉइंट लगा के यहाँ लगाना है एक 0। ओके, यानी जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं आप आराम से यहाँ पे एक 0 है वो लगा सकते हैं। अब देखिए 9 का टेबल बोलेंगे, यानी 10 आ गया आपके, और 10 के अंदर 9 का भाग आराम से जा रहा है, तो यहाँ मैं दे दूंगा 9 एकम 9, यानी एक बार चला जाएगा भाग, यहाँ आ जाएगा 9। वापस देखिए 10 में से 9 गया, कितना बचा शेष 1। अब आपने एक बार पॉइंट लगाया है, तो जब भी आपको एक 0 की आवश्यकता होगी आप आराम से एक 0 है वो लगा सकते हैं। तो मेरे पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो मैं वापस यहाँ 0 लगा सकता हूँ, और वापस 9 का भाग एक बार दे सकता हूँ, यानी 9 एकम 9, यहाँ वापस आ जाएगा 9, और शेषफल आ जाएगा 1। यानी ये चलता रहेगा। पॉइंट के बाद में आपको दशमलव के बाद में हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक निकालना है, और वही आपका उत्तर है, यानी 153.11। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इस टाइप से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सी है वो क्या है, देखिए इस 7 के अंदर आपको भाग देना है 8 का, यानी किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग है वो किस ढंग से देते हैं, चाहे संख्या कोई भी हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 8 और 7 लिए। अब देखिए जब भी आपके ऐसी स्थिति आती है, यानी कोई छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग तो जाता नहीं है, यानी यहाँ पे 8 का टेबल मैंने लिख के रखा है, तो सबसे पहले एक बार बोलते हैं तो भी क्या आता है 8, यानी 8 से छोटी संख्या चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 0 लगा के यहाँ लगाना है पॉइंट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आप 7 के आगे है वो 0 लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए ये 7 और 0 मिलके कितना हो गया 70। अब 70 के अंदर आपको 8 का भाग देना है। इसके अंदर यही है खास कि जब भी आपकी छोटी संख्या आती है आपको यहाँ पे भागफल के अंदर एक पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगाते ही आपके एक 0 आ जाएगा आपके पास, और जैसे ही 0 आएगा वो संख्या बड़ी बन जाएगी, और फिर आराम से आप भाग दे सकते हैं। फिर आपको भाग उसी तरीके से देना है जैसे आप भाग देते हैं। चलिए इसके अंदर भाग देते हैं। देखिए 70 आ रहे हैं हमारे, अब 8 का टेबल है वो बोलना है, या तो आपके 70 आना चाहिए या 70 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा हम बोलेंगे, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्टे 66, 8 नब्बे 72। तो 72 तो ज्यादा हो रहा है, हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा 8 बार। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ लिखूंगा मैं 64 66, राइट। 70 में से 66 गए, कितने बचे 6। अब देखिए वापस आ गया 6, और यहाँ है 8। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पॉइंट लगा हुआ है पहले, तो आप इजीली यहाँ पे एक 0 है वो लगा सकते हैं, यानी एक पॉइंट से आप
एक जीरो है वो लगा सकते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, इसलिए मैं जीरो यहाँ लगा सकता हूँ। और वापस मुझे या तो 60 आना चाहिए 8 की टेबल में, या 60 से कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 8 बार बोलते हैं तो 8 8 66 आता है, यानी मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा? 7 बार। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56। यहाँ मैं 7 बार दे दूंगा भाग, तो यहाँ लिखूंगा 8 सत्ते 56। ठीक, 60 में से 56 गए, कितने बचे? 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, वापस देखिए 4 है तो 4 में तो भाग जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ लगाऊंगा 0 और 8 पंजे 40 हो जाएगा। देखिए ये सीधा सीधा आ रहा है 8 पंजे 40, तो यहाँ 5 बार भाग देना पड़ेगा। यहाँ आ गया 40 और 40 में से 40 गया, कितना बचा? शेषफल 0, यानी भाग है वो पूरा पूरा गया है हमारे 0.875। तो ये हमारा आ गया भागफल और शेषफल कितना बचा? 0। तो इस ढंग से कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपकी छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग देना है तो आपको 0 पॉइंट लगा के और उसके बाद में आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं, चलिए नेक्स्ट है 4 का भाग देना है 441 के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक कलेक्टर के द्वारा पूछा गया था किसी कक्षा में, और इसका आंसर एक टीचर ने भी इसका गलत निकाल दिया था। तो आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना है कि कहाँ गलती हो सकती है हमारे। देखिए मैं आपको कहाँ गलती करते हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे 441 के अंदर 4 का भाग देना है, तो सबसे पहले देखिए आराम से भाग जा रहा है, 4 एकम 4, बहुत इजी लग रहा है और इजी तरीके से करते हैं। देखिए 4 एकम 4, यहाँ आ गया 4, 4 में से 4 गया, शेषफल बचा 0। दूसरा डिजिट नीचे लेंगे, ये 4 आ गया नीचे, वापस भाग देंगे 4 एकम 4 और यहाँ आ गया 4, फिर 4 में से 4 गया, ये आ गया 0। ठीक है, देखिए 2 डिजिट का काम हो गया, यानी 4 4 के अंदर हमने भाग दे दिया है। नेक्स्ट बचा है 1, 1 को मैं नीचे ले लूंगा। अब यहाँ पे गलती होना शुरू हो जाती है, यानी 1 का मैं जैसे ही भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं अधिकतर यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, और पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लगा के आगे का प्रोसेस करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, उन अध्यापक ने भी यही किया था, यहाँ पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया, उसके बाद में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ लिखा है 8, 10 में से 8 गया, शेष बचा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो आराम से इन्होंने 0 लगा दिया, उसके बाद में 4 पंजे 20 और 20 में से 20 गया, शेषफल बचा 0। आंसर निकाला है 11.25, राइट, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे आंसर है वो इसका क्या होगा, देखिए हम देखते हैं इसको कैसे करना था। अब देखिए इसको सही करने का तरीका क्या है कि यहाँ जैसे ही 1 आता है नीचे, यहाँ मैं 1 लूंगा। अब 1 के अंदर देखिए 4 का भाग जाता नहीं है, यानी 4 से छोटी संख्या है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी भाग टूट रहा है, तो जैसे भाग टूटेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है 0 आएगा उसके बाद में पॉइंट आएगा, डायरेक्ट आप पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। पॉइंट कब लगाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बी के अंदर अच्छे ढंग से बता दिया कि जब भी आपके यहाँ शेषफल आता है कुछ संख्या और उसके बाद में आपको अगर छोटी संख्या लग रही है और आपको 0 की आवश्यकता है, तब सीधा पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगाते हैं। परंतु यहाँ तो देखिए ऊपर से संख्या आ रही है, यानी 1 है वो नीचे आ रहा है। अब ये 1 है वो 4 से छोटा है, यानी इस भाजक से छोटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 0 और उसके बाद में पॉइंट लगाना है, राइट। हमने यहाँ सी के अंदर ये किया था कि जब 7 के अंदर 8 का भाग नहीं जा रहा था, यानी छोटी संख्या है और बड़ी संख्या का भाग देना है, तो हम क्या करते हैं 0 और फिर पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद में इसको 70 बनाया था मैंने। तो वही काम है, ये हमारा क्या है, भाज्य है, और भाज्य छोटा है भाजक से, तो क्या करते हैं हम 0 और फिर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए मैंने ये पॉइंट लगा दिया, अब मैं आराम से यहाँ 0 लगा सकता हूँ। उसके बाद में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, शेष बचा 2। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है, मैं 0 आराम से लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ शेषफल आया है। देखो अब मैं ऊपर से नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शेषफल है इसके आगे 0 लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया, 4 पंजे 20 आ जाएगा, ये आ गया 20 और 20 में से 20 गया, क्या बचा, शेषफल 0। यानी इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 110.25, ये आपका आंसर है, राइट। तो इस टाइप के प्रश्न आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, 12 12 12 के अंदर भाग देना है 2 का। ये बहुत ही सरल लग रहा है, परंतु इसके अंदर भी कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 का भाग देना है, तो यहाँ 1 को देखेंगे, 1 के अंदर तो भाग जाता नहीं है, तो क्या करेंगे 2 डिजिट को शामिल करेंगे, यानी 12 के अंदर 2 का भाग आराम से जाएगा।
दो का टेबल बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 चक्के 12। तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ गया हमारा 12। ओके, 12 में से 12 गया, शेष पद आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे एक को मैं नीचे लूंगा पहले। जैसे मैंने एक को नीचे लिया, अब मेरे भाग है वो जा रहा नहीं है। देखिए 2 का भाग 1 के अंदर तो जाता नहीं, तो मुझे क्या करना है, दूसरा डिजिट भी नीचे लेना है, यानी 2 है वो नीचे आएंगे, राइट। यानी भाग है वो टूट रहा है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा हमारे 0। जैसे ही भाग टूटता है आपको 0 लगाना है। उसके बाद में देखिए दूसरा डिजिट है वो नीचे लेंगे, यानी 2 है वो नीचे ले सकता हूँ, राइट। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी 2 डिजिट एक साथ नीचे नहीं आते हैं, आपको एक डिजिट नीचे लेना है। मान लो भाग नहीं जाता है, तो आपको दूसरा डिजिट नीचे लेने से पहले यहाँ पे भागफल के अंदर आपको 0 लगाना है, समझ गए। अब देखिए 12 के अंदर वापस आपको भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये आ गया हमारा 12 और 12 में से 12 गया, शेषफल बचा 0। वापस वही प्रोसेस, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं एक को यहाँ से नीचे लूंगा, इस एक को नीचे लिया, वापस देखिए भाग जा रहा नहीं है, यानी भाग टूट रहा है, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा और दूसरा डिजिट मैं नीचे ले लूंगा, ये 2, राइट। यानी 2 डिजिट एक साथ नीचे आए, मतलब यहाँ 0 लगाना है आपको। ओके, अब देखिए वापस 2 का टेबल बोलेंगे 6 बार, ये हमारा भाग चला जाएगा, 2 छक्के 12, 12 में से 12 गया, शेषफल आ गया 0। यानी इसका जो भागफल है वो क्या है, 60606। कई बार मैंने 10th क्लास के अंदर भी ये प्रश्न पूछा है, तो उन्होंने आंसर है वो ये निकाला था 6, 6 और 6, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60606। ओके, तो इस टाइप से मैंने यहाँ कोशिश की है पूरी भाग से संबंधित सारी बेसिक बातें हैं वो समझाने की। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं वापस कोई क्वेश्चंस आपके पास में ऐसा कोई यूनिक है जिसका आंसर निकालने में दिक्कत आ रही है आपको, तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। मैं वापस आपको अच्छे ढंग से उस क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।